हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर दीव में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए थे दीव फोर्ट को देखने के लिए। बाहर की तरफ जो इसका एंट्री है मैं वहां नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने गलती ये की थी कि मैंने कैमरा अपना ऑन ही नहीं किया था, वीडियो ऑन चला के। चलिए कोई बात नहीं। और आपको बता दें, यहाँ भी हम जब गए थे तब ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसकी मरम्मत हो रही थी। फिर भी चलिए आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पे खुले हुए हैं अभी, क्योंकि अंदर नहीं एंट्री थी कुछ जगहों पे। ये देखिए पूरा इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दीव किला, जिसको हम पुर्तगाली किला के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इसको पुर्तगालियों ने बनवाया था 1535 में, मतलब ये बनना स्टार्ट हुआ था और 1546 तक इसका जो था तैयार हुआ था ये फोर्ट। और जो ये फोर्ट है ये 1537 से लेके 1961 तक पुर्तगालियों के अंडर में रहा था। ये देखिए, वैसे बहुत अच्छा व्यू यहाँ से नज़ारा है। ये देखिए उस समय की कुछ यहाँ पे तोपें रखी हुई हैं, कुछ मशीनें हैं। और ये ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा था, समुद्र जैसे लग रहा था। समुद्र के बीचों बीच में बना हुआ ये किला। पानी की आवाज़ें इतना अच्छा इसकी साउंड आ रही थी ना, दूर दूर तक ये समुद्र देखिए कितना सुंदर लग रहा था। कहा जाता है कि 1535 में जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने मुग़ल शासक हुमायूं से बचने के लिए पुर्तगालियों से एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने पुर्तगालियों को दीव में एक किला बनाने की और वो अपनी उसमें जो आर्मी सेना थी रख सकते हैं, उसका परमिशन दे दिया था। उसी समय ये पुर्तगालियों ने इस किले का निर्माण किया था। और जबकि इस पे शायद पुर्तगालियों ने 424 साल तक यहाँ पे वो रहे। और 1961 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कोई ऑपरेशन विजय चलाया, जिसके तहत जो दीव के को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। ये देखिए हम लोग इसके ऊपर से ही चल रहे थे, किनारे किनारे किनारे, समुद्र के किनारे से। ये ऊपरी पार्ट है किले का। यहाँ पे जो ये समुद्र की वेव जब आ रही थी ना, उसका जो साउंड था बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे एक तरफ से ये उस समय की जो अपनी सेफ्टी के लिए किले में जो भी अस्त्र शस्त्र रहते थे। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की। धूप बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन क्या ही करेंगे, जब घूमने आए हैं तो एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। हम और आदि कुछ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। और अब मस्ती वस्ती हमारी हो चुकी है। चल 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 कुछ जगहों पे। चलिए अब दूसरे शोर पे चलते हैं।
वैसे ये सब थोड़े जर्जर हुए थे, डर भी लग रहा था चढ़ने में यहाँ पे, लेकिन क्या करेंगे, जब आए हैं तो थोड़ा तो बनता है। चलें देखते हैं हम लोग ऊपर से कैसा व्यू दिखता है समुद्र का। और हम लोग पहुँच गए थे ऊपर टेरेस पे। और अब वहाँ से निकल के हम लोग आ चुके सेंट पॉल चर्च पहुँच चुके थे हम लोग। सेंट पॉल चर्च, जिसको चर्च ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन भी कहा जाता है। और ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है जो अंदर इसमें बनाए गए हैं ना, डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर। बताते हैं कि गोथिक वास्तुकला का यूज़ करके पुर्तगालियों ने इसे बनवाया था। उसमें अंदर एक्चुअली फ़ोन अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, तो उसमें ज़्यादा हम लोग अंदर कुछ नहीं बना पाए, लेकिन बहुत ही सुंदर ये चर्च अंदर से बहुत ही सुंदर था। और अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। अब देखते हैं रास्ते में और क्या मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक दिन का प्लान बनाया था पूरा, सुबह से शाम तक, कि जो भी चीज़ हम कवर कर पाएंगे करेंगे। तो निकल चुके थे हम लोग। और एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे बीच दिखा हमें आगे शायद। हाँ, इस समंदर को देखकर कुछ मुझे शायरी याद आ रही थी। रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अधूरी रहे इश्क की दास्तान, वही चाहत कहलाती है। समंदर से मिलने के बाद तो नदी भी समंदर कहलाती है। हाँ, तो पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे। जलंधर बीच नाम का एक बीच था, लेकिन धूप इतनी थी कि शायद हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे। और ये समंदर का जो शोर था, बस वहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ महसूस किया, थोड़ी देर रहे और फिर निकल लिए हम लोग आगे। फटाफट। और हमने ये बाइक जो ली थी ना, ये एक दो बार बंद हुई बीच में, तो बड़ा डर लगा यार कि अनजान शहर अगर कहीं ये बंद हो गई तब तो पूरा हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन साथ दिया इसने भी बखूबी। पहुंच चुके थे हम यहाँ। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। टेक केयर, बाय।